आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है खुसूसी प्रोग्राम बयाद हाजी उस्ताद मकबूल अहमद साबरी मरहूम, आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल, जिन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समा अहले तसव्वुफ़ में हर दौर में मुख्तलिफ अंदाज में राइज रहा है और पसंदीदा रहा है। ये अलग बात है कि मरूर ज़माना के साथ आलात मूसीक़ी की इजादात के साथ साथ जब इसमें मज़ामीर का इस्तेमाल हुआ तो उसको अहले इल्म ने जो है उसके जवाज़ और आदम जवाज़ पर कलाम किया। लेकिन इसके बावजूद कव्वाली की असरअंगेज़ी इतनी रही कि पूरी दुनिया में कव्वाली जो है फैलती गई। और उसकी असल वजह यह है कि अहलुल्लाह का वो कलाम के जो हमदिया कलाम है, नातिया कलाम है, मनाक़िब हैं, उसे खुश आवाज़ और खुशगुलू कव्वाल हजरात ने इस अंदाज़ में पेश किया कि पूरी दुनिया में रहने वाले जो कव्वाली के सामाईन हैं उन्होंने पसंद किया। और इस तरह दुनिया के कोने कोने में आज कव्वाली के फॉलोअर और लवर्स नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि अरबी में कलाम हो, उर्दू में हो, फ़ारसी में हो, पूर्वी में हो, हिंदी में हो, पंजाबी ज़बान में हो या दीगर इलाक़ाई ज़बानों में हो, हर ज़बान में इस कलाम को पेश करके कव्वाल हजरात ने कव्वाली के फ़रोग़ में वो किरदार अदा किया कि जिसके हवाले से उन्हें हर दौर में याद रखा जाएगा। उन्हीं में से एक बहुत अजीम कव्वाल उस्ताद हाजी मकबूल अहमद साबरी मरहूम की 10वीं बरसी के मौके पर ARYQTV ने यह एहतमाम किया है कि आपको खराज तहसीन पेश किया जाए। उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि हाजी मकबूल अहमद साबरी मरहूम की पैदाइश जो है वो 1945 में कलियाना भारत में हुई। और आपने इब्तदाई क्लासिकल तालीम और कव्वाली के हवाले से जो इब्तदाई तालीम है अपने वालिद उस्ताद इनायत हुसैन साबरी मरहूम से हासिल की। और उसके बाद कमसिनी की उम्र में यानी 11 साल की उम्र में आपने पहली बार जो है महफिल समा पेश करके लोगों के दिल जीत लिए और ये साबित कर दिया कि ये बच्चा जो है दुनिया कव्वाली में अपना नाम बहुत रोशन करेगा। और उसके बाद आपके बिरादर अकबर और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब हाजी उस्ताद ग़ुलाम फ़रीद साबरी मरहूम के साथ मिलकर आपने 1958 में मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, इस कलाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस कव्वाली को सुना गया और जहाँ जहाँ तक ये कव्वाली पहुँची वहाँ वहाँ तक कव्वाली के फॉलोअर और लवर पैदा हुए और उन लोगों ने जाना कि कव्वाली किस तरह पेश की जाती है और किस अंदाज में मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा ये कव्वाली आप तक पहुँची और पसंद की गई। आज भी उसके पसंद करने वाले मौजूद नज़र आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बतदरीज इस कव्वाली के बाद ताजदारे हरम हो निगाहे करम और उसके बाद और दीगर आपके जो कलाम हैं उनमें कई ऐसे कलाम हैं कि जो मकबूल आम हुए और जिन्हें बहुत पसंद किया गया, जिसमें ख्वाजा की दीवानी और बहुत से कलाम मनाक़िब जिन्हें हम आज भी सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये वो तमाम उमूर है कि जिनके सबब साबरी बिरादरान ने पूरी दुनिया में वो शनाख्त हासिल की कि दुनिया कव्वाली में कम हजरात को वो शनाख्त और वो मकाम हासिल हुआ कि जो साबरी बिरादरान को नसीब हुआ। इसी एतबार से हम ये देखते हैं कि जहाँ अवाम व ख़वास में इन हजरात की पसंदीदगी नज़र आती है, वहीं हुकूमती सतह पर 1982 में यानी 1982 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया आपकी अजीम कव्वाली के हवाले से खिदमात के एतराफ़ में। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हुकूमती सतह पर और इसके अलावा भी बेशतर अवार्ड और दुनिया भर में आपको एजाज़ात से नवाजा गया और पसंद किया गया। और सबसे बड़ी पसंदीदगी ये कि लोगों के दिलों में आज भी साबरी बिरादरान का पढ़ा हुआ कलाम जो है वो महफूज नज़र आता है, उनकी याददाश्तों में नज़र आता है। तो ARYQTV आप जानते हैं कि अपनी इब्तिदा से कुरान व हदीस की तालीमात, औलियाए किराम की सवानेह, उनकी तालीमात, उनके मलफूजात, उनसे मोहब्बत का पैगाम जो है इस चैनल से जाता है। और महफिल समा को बतौर ख़ास पेश नज़र रखा जाता है कि जब महफिल समा का एहतमाम होता है तो पूरी दुनिया में आराज़ का मौक़े हों या दीगर हवाले हों, उसमें ARYQTV बहुत ही खूबसूरत अंदाज में महफिल समा तरीक़त व अक़ीदत के उन्वान से और दीगर उन्वानात के साथ पेश किया करता है। आज हमने बयाद हाजी मकबूल अहमद साबरी कव्वाल ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और इस प्रोग्राम में
उनके साहबजादे शुमाइल मकबूल अहमद साबरी कव्वाल और उनके हमनवा मौजूद हैं। शुमाइल से हम बात भी करेंगे, उनके वालिद के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे और उनकी यादों को भी ताज़ा करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे, चूँकि ये पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है कि जिसने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम बुलंद किया बल्कि पूरी दुनिया में कव्वाली के हवाले से अपने आप को मुतारिफ कराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं शुमाइल और आपके तमाम हमनवा की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुमाइल भाई, मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह महफिल समा का आगाज़ होता है और आपके वालिद मरहूम जिस तरह किया करते थे, मैं चाहता हूँ उसी अंदाज में कलाम पेश करें। समाज फरमाइए। जी जी, बिस्मिल्लाह। माने कोल
बुलंद रबाब। मेरा जिस्म जो है वो एक साथ मानिंद रबाब के है। ओहो मन की गिरी। मेरा दिल जो है वो मानिंद मिज़राब के हैं। ओहो रगे भाई सबता। मेरे जिस्म में जो रगे हैं वो तारों का काम देती हैं। ओहो रोम रोम सुर देत है बाजत नाम बिहार, उसमें से तेरी आवाज निकलती है। रबाब मन की गिरी तो रगे भाई सब। रबाब मन की तो रगे भाई। रोम रोम सुर देत है तो बाजत नाम बिहार। बहुत खूबसूरत अंदाज में कौल और तराना पेश किया शुमाइल मकबूल अहमद साबरी कव्वाल और उनके हमनवा ने। ये चूँकि उन्हीं की याद में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अच्छा शुमाइल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके वालिद को दुनिया में इस बात के हवाले से जाना गया और पहचाना गया और उनका लोहा उन्होंने मनवाया अपनी फ़न से। तो ये बताइएगा, दुनिया ने तो माना उन्हें बतौर कव्वाल, बहुत बड़ा कव्वाल, वहैसियत वालिद आपके साथ उनका किस तरह की शफ़क़त थी, किस तरह का सलूक था, कैसी मोहब्बतें थी, मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर बताएं। जी बस उनकी बहुत याद आती है। वो एक बहुत ही प्यारे इंसान थे, प्यार करने वाले थे और वो एक और अभी आखिरी वक्तों में वो बिल्कुल एक दोस्तों की तरह हो गए थे। अच्छा अच्छा। हंसी मजाक करते थे और बस एक कि हाँ भी जो भी आपको शेयर करना है वो हमारे साथ शेयर करो, बिकॉज वी आर लाइक फ्रेंड्स नाउ। अच्छा अच्छा। तो वो इस तरह बातें करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। और अब वो मतलब माशाल्लाह, कितने भाई हैं आप, कितनी बहनें आपकी, मैं चाहता हूँ जी हमारे। मैं सिर्फ एक ही भाई हूँ। अच्छा। और 4 बहनें हैं। बहनें, माशाल्लाह, ठीक है। उनसे 3 अफ्रीका में रहती हैं, अच्छा अच्छा, शादीशुदा हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर पाकिस्तान में रहती है। चलिए, ये वो सब मालूमात है जो हमारे नाजरीन और मकबूल अहमद साबरी कव्वाल के लवर्स जो हैं ये जानना चाहते होंगे। महफिल समा भी आप देखते हैं, लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम्स जो है सिर्फ ARYQ TV पेश करता है, जिसमें जो है हम जब याद करते हैं किसी शख्सियत को तो उनके हवाले से बातें भी करते हैं। मैं चाहता हूँ अगला एक कलाम शामिल करते हैं और उन्हीं के पढ़े हुए कलामों में से अगर कोई कलाम शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
खुद में रसूल काबाए मकसूद तू ही दर सूरत मका से तलब हुई सुबह मुल्तहा वो चले न बिसरलाम मकान से तलब हुई सदलाम ला मकान से सदलाम तलब हुई सदलाम सरलाम का से तलब हुई सुए मुल्तहा वो चले नबी सरलाम का से तलब हुई सुए मुल्तहा वो चले नबी सरलाम का से सरलाम का से तलब हुई सुए मुल्तहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की वाला अल्लाह में कमाली कोई हद है कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके कोई हद कोई हद है उनके कोई हद है उनके कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की खैरुल वरा सदरुल तुका नजमुल हुदा नूरुल उला खैरुल वरा सदरुल तुका नजमुल हुदा नूरुल उला शम्सुद दुहा बदरुद दुजा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की आका रवा सालार दी आ रहमतल लिल आलमीन आ मुक्तदाए मुरसलीन आ पेशवाए अंबिया जन्नत निशाने कुए दो बशम से ईमारुए दो वल्लैल वस्फे हुए दो खूबी बरूयत वद्दुहा इसमें तो इसमें आज़मी इसमें तो इसमें आज़मी इसमें तो जाने आलमी इसमें तो जाने आलमी आते तो फखरे आदमी शाने तो शाने किबरिया कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की आते तो फखरे आदमी शाने तो शाने किबरिया कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की जो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क तब जमी बर के फलक गई नीचे पाँव से पुल सड़क लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया महक लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया महक हुई मस्त बुलबुले इस कदर तो ये गुंचे बोले चटक चटक आहा, कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की हुई मस्त बुलबुल इस कदर तो ये गुंजे बोले चटक चटक कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की अली या अली
कशफ दुजा बेजमालिही, ये उन्हीं के दम से है रोशनी। कशफ दुजा बेजमालिही, ये उन्हीं के दम से है रोशनी। कशफ दुजा बेजमालिही, न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। तेरा जमाल होता मैं कायनात होती, ये उन्हीं के दम से है रोशनी। न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता मैं कायनात होती, न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती। न मखलूक खालिक का इजहार होता, न रब की खुदाई का इकरार होता। न कोई जहानो जहादार होता, न शय कोई होती न मुख्तार होता। न बादल की कतरा पिशानी, न मौजों में दरिया न दरिया में पानी। न आदम न हवा न ईसा न मूसा, न आदम न हवा न ईसा न मूसा। न तौरात तो इंजीलो कुरान उतरता, न तौरात तो इंजीलो कुरान उतरता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। दम से है रोशनी तो खुदा के दोस्त मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की। ये उन्हीं के दम से है रोशनी। वो सरापा रहमत किबरिया के हर एक में जिसका करम हुआ। वही हक निगर वही हक नुमा, रुख मुस्तफा है वो आईना। कि खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु नाज़रीन, हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही पर बहुत सी तज़मीनें लिखी गई। लेकिन हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह की इस तज़मीन को जब साबरी बरदरान ने पढ़ा तो ये ऐसी मकबूल हुई कि हर ज़बां ज़द ख़ास व आम हो गई। और आज हम ये देखते हैं कि दीगर कव्वाल हजरात ने भी और जितने मारूफ गुलकार हैं उन्होंने भी इस कलाम को पढ़ने के लिए अपने आप के लिए सादत समझा कि वो ये कलाम पढ़े। कैसा लगता है आपको वालिद साहब का पढ़ा हुआ, साबिर बरदरान का पढ़ा हुआ कलाम जब आप सुनते हैं? आज भी वही ऐसी ताज़ा कलाम है जैसे कि आज से कई साल पहले पढ़ा गया। आपको कैसा महसूस होता है? जी, बस मुझे तो ऑनर फील होता है मैं जब उनका कलाम पढ़ता हूँ। जगह जगह लोग फरमाइश करते हैं, सो आई फील रियली ऑनर्ड। मुझे बहुत ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और ये कलाम ऐसे है कि इस पर सरकार का स्टैम्प लगा हुआ है, सरकार की मोहर लगी हुई है और ये कलाम हमेशा जिंदा रहेंगे। वाह। और लोग इसके थ्रू हमारे वालिद साहब को हमेशा याद करते हैं। अच्छा, कव्वाली के हवाले से जाहिर है फ़न कव्वाली एक बहुत बड़ा फ़न है, समंदर है। इस हवाले से आपके वालिद साहब ने आपको कोई ख़ास नसीहत फरमाई और इसके हवाले से लाइन ऑफ डायरेक्शन दी कि
आपको इस लेगेसी को लेकर आगे चलना है और जो आपके वालिद ने काम किया उसको आगे बढ़ाना है और दुनिया भर में इसको मुतारिफ कराना है, मजीद इसको रोशन करना है। कोई इस हवाले से याददाश्त आपकी मैं चाहता हूँ। जी बस वो यही कहते थे कि ये जो काम है इसको आप आंसी से लेकर चलना और कभी अपने अंदर घमंड आप नहीं तकब्बुर लाना, वगैरह। और ये है कि इसे आप कभी जैसे लोग पेशा बनाते हैं, इसे वो मत बनाइएगा, इसको तबलीग समझ के कीजिएगा। वाह। बस यही उनकी नसीहत है जो। और ये अल्लाह वालों का कलाम है जो तबलीग के तौर पर कव्वाल हजरात पूरी दुनिया में पेश कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं अगला कलाम भी शामिल करें और शुमाइल मकबूल अहमद साबरी यहाँ मौजूद है, उनके हमनवा मौजूद हैं। वही यादें ताज़ा हो रही हैं जो साबिर बिरादरान अमूमन महफिल समा में पेश किया करते थे, और एक ऐसा अंदाज कि जिसे पसंद किया गया, हर दौर में पसंद किया गया। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दौर है पाकिस्तान का 1958 के बाद से लेकर अब तक, यानी कि 5 दहाइयाँ हो गई हैं तकरीबन, इससे ज़ायद दहाइयों पर मुश्तमिल, 6 दहाइयों पर मुश्तमिल ये अरसा है कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उसकी असरअंगेज़ी कम नहीं है, बल्कि वो हर दौर में कलाम ताज़ा सुनाई देता है और उसकी कैफियत वही होती है। मैं चाहता हूँ एक और कलाम आपके वालिद साहब का पढ़ा हुआ पेश करें। जी उनका मशहूर कलाम ज़माना कलाम ख्वाजा की दीवानी है, जी जी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सगमदनि सन दबादम बगा मारे सा संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। उस देश की सज धज क्या कहिए, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। नियाज़ो नाज का, नियाज़ो नाज का कितना हसीन संगम है। जहाँ गरीब खड़े हैं वही गरीब नवाज। सखी नगर नगर सखी नगर नगर में तो इश्क की आगे लगा चली, मुझे तो देश गया मोरा देश गया, मैं तो इश्क की आगे में धूप जली। ये रूप स्वरूप दिखाती चली और ख्वाजा की धुन में ये गाती चली, तो मैं दीवानी ख्वाजा की दीवानी।
ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी रे मैं तो ख्वाजा की अरे दीवानी रे, ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी मैं, ख्वाजा की दीवानी मैं तो ख्वाजा की नकीरों नकीरों छेड़ते क्यों हो कलेजा चीर के देखो मैं हूँ दीवानी, ख्वाजा की दीवानी मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी 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 मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, हे दीवानी 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 रे, दीवानी 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 रे, दीवानी 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 ख्वाजा की दीवानी, अहे ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजगान में सबसे प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन हमारे, साबिर निजाम है उनके दिल पर, कुतुब फरीद है चांद सितारे, निजामुद्दीन का सदका, निजामुद्दीन का सदका, अलाउद्दीन का सदका, अलाउद्दीन का सदका, कुतुबुद्दीन का सदका, कुतुबुद्दीन का सदका, फरीदुद्दीन का सदका, ये फरीदुद्दीन का सदका, बना में ख्वाजा उस्मान, नाम ख्वाजा उस्मान, बराए पीरे पीरा, बराए पीरे पीरा, शहे बगदाद का सदका, शहे बगदाद का सदका, शहे बगदाद का सदका, रहे बगदाद का सदका, सरे असगर का सदका, बड़े असगर का सदका, तने अकबर का सदका, बड़े अकबर का सदका, शहे करबल का सदका, शहे करबल का सदका, फटे आंचल का सदका, आंचल का सदका, अली हैदर का सदका, अली हैदर का सदका, गनी के सर का सदका, अली के सर का सदका, उमर सरकार का सदका, उमर सरकार का सदका, यारे गार का सदका, गार का सदका, शहना लाख का सदका, शहना लाख का सदका, शहना लाख का सदका, रसूले पाक का सदका, रसूले पाक का सदका, शहनो लाख का सदका, शहना लाख का सदका, शहना लाख का सदका, रसूले पाक का सदका, रसूले पाक का सदका, रसूले पाक का सदका, मैं सरकार आई हूँ तोरी नगरिया, करम की नजर मुँह पे करना सवरिया, ख्वाजा मोई है नाम तुम्हारा, ख्वाजा मोई है नाम तुम्हारा, दर्द बांटना काम तुम्हारा, दर्द बांटना काम तुम्हारा, आज सबके दिलों पर है हुक्मरानी दीवानी, ख्वाजा की मेरा मेरा अकीदा अगर पूछो अंबिया की कसम बतूल शब्बर और शब्बीर रहना कोई ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं,
ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से या गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आखिर में वो मनक़बत पेश की कि जो साबरी बिरादरान की पढ़ी हुई ख्वाजा की दीवानी मनक़बत पूरी दुनिया में मशहूर हुई और ख्वाजा साहब के चाहने वाले और दीगर अफराद ने भी इस मनक़बत को बहुत पसंद किया। और फ़न क़वाली के हवाले से मैं ये बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जब पूरी दुनिया में महफिल समा देखी जाती है, महफिल समा को पसंद किया जाता है, सुना जाता है, उसमें ARYQTV का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा किरदार है। इसकी वजह यह है कि जब कव्वाली का हवाला आए तो QTV का नाम सबसे पहले सामने आता है कि QTV ने तमाम कव्वाल हजरात को और बुजुर्गान दीन के कलामों को और उनकी पूरी कैफियत के साथ पूरी दुनिया में रूशनास कराया और लोगों तक पहुंचाया कि अल्लाह वालों का क्या कलाम है। और पढ़ने वाला अगर खुश आवाज़ हो, खुशगुलू हो, कव्वाल हजरात पुरखुलूस अंदाज में पेश करें तो किस तरह ये समातों से होते हुए दिलों में ये कलाम महफूज हो जाया करता है। तो आज आपने एक सुना बहुत ही अच्छे अंदाज में शुमाइल मकबूल अहमद साबरी कवाल, आपकी आमद का शुक्रिया अदा करूँगा और आप तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हम दुआ गो हैं कि आज का पढ़ा हुआ कलाम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और इसका मुकम्मल तौर पर ईसाल सवाब हम हाजी उस्ताद मकबूल अहमद साबरी मरहूम की रूह को पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये वो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह ARYQTV कि जिसके रूह रवां हाजी अब्दुल रऊफ साहब खुसूसी तौर पर अहलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार इस तरह किया करते हैं कि उनकी तालीमात, उनके मलफूजात, उनकी सवाने, उनकी सीरत और ये जो सिलसिला है शोबा कव्वाली का, उसको पूरी दुनिया में मुतारिफ कराते हैं और अल्लाह ताला उनके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। हमारी पूरी टीम की जानिब से, ARYQTV की पूरी टीम की जानिब से मैं मकबूल अहमद साबरी साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आज की इस महफिल समा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई बिलाल अहमद साहब और पूरी टीम जो है इस महफिल के इनेकाद में बहुत पेश रहे। अल्लाह ताला सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।